वो ईवो चैंपियन की था। फर्स्ट टाइम मेरा मैच आया जब उसके बाद, तो मैं काफी मतलब घबराया हुआ था। मुझे लग रहा था यार इतना अच्छा प्लेयर कैसे बीट करूंगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इसको बीट किया अपने प्यारे भैया लिस्टर की वजह से, जिन्होंने मेरी मतलब इतनी अच्छी खासी जिम के साथ प्रैक्टिस करवाई थी। और तब जाके मैंने ये उसे मारा, फिर मुझे घर वालों ने कर दी कि भाई अब तो कुछ कर सकते। लोकल टूर्नामेंट काफी खेले और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी में बहुत ज्यादा मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट जीत चुका। पीटीएल स्टेट 3 जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट लीग का, तो उसमें मैं आया था ग्रैंड फाइनल में। उसामा वसी साहब मेरा ग्रैंड फाइनल था। और उधर मैं जब पहुंचा ना स्टेज में, तो मुझे थोड़ी सी मतलब घबराहट भी हुई। मैं क्या यार ग्रैंड फाइनल है, ऊपर से इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। एक बार नहीं, दो बार, मतलब पहले मैंने उसको लूजर में भेजा, फिर मैं उसके बाद ग्रैंड फाइनल में भी लाया। इस वजह से एकारी का सीन नहीं है, क्योंकि एकारी तो कह लो लाख पे जीता था, वो किस्मत थी उसको। तो ये बात क्लियर है कि वो एक बार आया, दोबारा कभी पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको आजकल वो जब भी खेल रहा है पूल्स में ही बाहर होता है। उसको मतलब देखा नहीं है कि टॉप 8 में आया हो, टॉप 16 में आया हो, इस तरह कभी नहीं कर। उसकी वजह ये है क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे मतलब शाइन के प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में। ज्यादातर एक प्लेयर था जिसका नाम था अहसन जहीन, वो वैसे खेलता था, लेकिन उसने शाइन टेलर छोड़ दिया। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो एक ही कैरेक्टर है जो मतलब हर सीरीज में चल सकता है। इस तरह के आप ले ले ब्राइन से, ब्राइन मतलब 7 में थोड़ा सा मुश्किल था, 6 में अच्छा था, 5 में भी वो बड़ा अच्छा करेक्टर था। उसको बैन कर दिया गया था टूर्नामेंट हो जाती, मतलब टेकन 5 में कहते थे उस करेक्टर को बैन करना चाहिए। अस्सलाम गेमर्स, मैं हूं आपका दोस्त एम के रेडन। दोस्तों, आज हमारी पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं, ये इस वक्त टैगन के ऊपर हुए सितारे हैं। इनका ताल्लुक पिंडी से है और ये शाहीन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इनका नाम है फॉक्सी। अस्सलाम वालेकुम फॉक्सी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, तारिक भाई। आप सुनाए क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह फॉक्सी, आपने बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाया है। तो हमें भी बताएं कि आपका टैगिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो मेरी दोस्तों ने बहुत हेल्प की टेकन के लिए में। फिर उसके बाद मैं एक इवेंट के लिए गया था, टेक डाउन 2025 में। तो उसमें मैंने एक प्लेयर के साथ खेला था जो इंटरनेशनल था, और उसका नाम बुक था। वो ईवो चैंपियन भी था। फर्स्ट टाइम मेरा मैच आया था उसके साथ, तो मैं काफ़ी मतलब थकाया हुआ था। मुझे लग रहा था यार इतना अच्छा प्लेयर कैसे बीट करूंगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने उसको बीट किया अपने प्यारे भैया लिस्टर की वजह से, जिन्होंने मेरी मतलब इतनी अच्छी खासी जिम के साथ प्रैक्टिस करवाई थी। और तब जाके मैंने ये उसे मारा, फिर मुझे घर वालों ने इजाजत दी कि भाई अब तो कुछ कर सकता है। और अब फॉक्सी, 2025 का टूर्नामेंट आपके लिए कैसा रहा और अब आगे की क्या प्लान्स हैं? 2025 का जो ब्रेकडाउन था, इसमें मैंने 17 नंबर तैयार, 17 टॉप 17 का। तो 17 तैयार का। उसके बाद फिर मैंने मतलब लोकल टूर्नामेंट काफ़ी खेले। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट जीत चुका। और ये भी है कि कभी सेकंड भी आया हूँ। ये नहीं है लाजमी जीत पाई, सेकंड भी आता रहा हूँ, फर्स्ट आता रहा हूँ, कभी थर्ड भी आया हूँ। और जो बाहर जाके खेलना ना, मतलब लाहौर में तो वो दोस्त वगैरह थे, उनमें खेलना मुश्किल होता है। अब मैं पीछे एक टूर्नामेंट खेला था, पीटीएल स्टेट 3, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट लीग का, तो उसमें मैं आया था ग्रैंड फाइनल में। उसामा वसी साहब मेरा ग्रैंड फाइनल था। और उधर मैं जब पहुंचा ना स्टेज में, तो मुझे थोड़ी सी मतलब घबराहट भी हुई। मैं क्या यार ग्रैंड फाइनल है, ऊपर से इंटरनेशनल प्लेयर के साथ। एक बार नहीं, दो बार, मतलब पहले मैंने उसको लूजर में भेजा, फिर मैं उसके बाद ग्रैंड फाइनल में भी लाया। तो मुझे झिझक भी हुई थोड़ी सी कि मैं क्या किस तरह खेलता हूँ। फिर जब मैं सेकंड प्लेस पे आया, उसके बाद मैंने फिर काफ़ी मतलब परफॉर्मेंसेस मैंने ये दी, क्योंकि मैं उसमें भी टीटीजी हो रहा था, उसमें भी टॉप 17 में था। उसके बाद ये है अभी पाकिस्तान लॉर्ड ब्रेकर था, उसने भी मैं टॉप 18 में था। और उसके बाद एक और टूर फिर है दोबारा, पाकिस्तानी टीपन लीग स्टेज 4, इसमें मैं टॉप 13 में। तो ये सारे मैंने टूर्नामेंट खेले हैं जो कि मतलब इंटरनेशनल कर। फॉक्सी, कुछ दिनों पहले मैं आपकी प्रोफाइल पे एक वीडियो देख रहा था कि आप काजिया से खेल रहे हैं। तो उसकी क्या वजह थी? क्या किसी प्लेयर ने आपको इंस्पायर किया था? नहीं नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान की कोई अच्छा कर रहा खेलने वाला प्लेयर हो, ताकि हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं ना, वो जब भी मतलब बढ़ जाते हैं, तो उनका मैच अक्सर ना KSK नाम का प्लेयर कर जाता, बहुत अच्छा प्लेयर है और मैं खुद उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो अच्छा क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस हो, ताकि वो से फिर बीट करें, फिर आगे। अब वो ना आजकल जब भी आता है मतलब मैच उसका, तो वो किसी ना एक तरीके से जीत जाता है। मतलब उसकी गेम बहुत अच्छी है, उसकी ब्लॉकिंग बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से एकारी का सीन नहीं है, क्योंकि एकारी तो कह लो लाख पे जीता था, वो किस्मत थी उसकी। तो ये बात क्लियर है कि वो एक बार आया, दोबारा कभी पड़ जाएगा, क्योंकि उसको आजकल वो जब भी खेल रहा है पूल्स में ही बाहर होता है। उसको मतलब देखा नहीं है कि टॉप 8 में आया हो, टॉप 16 में आया हो, इस तरह कभी भी नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने फॉक्सी, हमारे पास भी अच्छे कज़िया के प्लेयर होने चाहिए। और इसके अलावा भी मेरी पॉडकास्ट में काशिफ रशीद और काफ़ी जितने भी प्लेयर्स हमारे आ चुके हैं वो कह चुके हैं कि गाय का वो दिन था, ना कि वो टैलेंट। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब शाहीन आपका मेन करेक्टर है या आपने ड्रॉप कर दिया? उसको मैंने खेलना है प्रॉपर। उसकी वजह ये है क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मतलब शालीन के प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में। ज़्यादातर एक प्लेयर था, इसका नाम था अक्सर नकीम, वो बेस्ट खेलता था, लेकिन उसने शालीन खेलना छोड़ दिया। और उसके बाद बीसीबी ने ये है कि अब मैंने शाहीन को कैरी करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी एक और प्लेयर है फिलीपीन का, उसका नाम भी इत्ती है, और मैंने उसको देख के शाहीन खेलना स्टार्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर की प्रैक्टिस हो, ताकि वो उससे भी ठीक पड़े। अभी पीछे एक ईवो हुआ था 2025 के 26 के का 26 का था, तो उसमें आपस में भी थर्ड प्लेस पे था, और फोर्थ पे वो था इके वगैरह, फोर्थ पे थे, सेकंड पे था। हाँ जी, भी सही बोला वो। उनसे मतलब वो डायरेक्ट मार खाते रहे, नहीं दिन में फाड़ते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि खुद की इससे भी प्रैक्टिस करवानी होगी, इसलिए ना उसको ले लिया। सेकंड नेम जो मेरा है ना, वो ब्राइन है इंशाल्लाह। अब मैं ब्राइन की कहूँगा। फॉक्सी माशाल्लाह आप इतना अच्छा गेम खेलते हैं, लेकिन अब तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, उसकी क्या वजह है? मुझे दरअसल में एक स्पॉन्सर मिला था, जो कि कैलो स्कॉटियन था, ठीक है। तो मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन उनको जब मैंने मतलब अपने बारे में बताया ना कि भाई मैं ये चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा यार देखो हम दे देंगे स्पॉन्सर, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान नहीं, मतलब कि तुम्हारी देखभाल, तुम्हारी एक तुम्हारी ग्रोइंग और तुम्हारी पढ़ाई वगैरह ये चीज़ें ना, तो कहते हैं हम देखें। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, आप स्पॉन्सर दे रहे हो और साथ साथ को कह रहे थे कि आपको खुद ही अकेला जाना है। मतलब कहीं भी जा रहे हो टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, ना कि आपके लोग कहीं बंदा हो। क्योंकि देखें, मैं अभी एक ये कमी है भाई, अगर 19 साल है नहीं, तो मैं तो अभी पूरी दुनिया तो नहीं घूमी मैंने, मैं एक बच्चा हूँ, इतना मुझे भी दिखा। लेकिन मैंने उनको कहा था कि यार मुझे ना ज़्यादातर मसला ये होता है कि मेरे साथ बंदा होगा तो मेरे लिए ज़्यादा होगा, अगर बंदा नहीं होगा तो मेरे लिए मुश्किल है। फॉक्सी आपने बीच में बताया कि आप ब्रांड से भी खेल रहे हैं, इस अप्रोच के पीछे क्या सोच है? मैं ब्रांड पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी ब्रांड था। लोगों ने मेरा ब्रांड देखा था, लोग मुझे जो भी मुझे मिलता था, मतलब अच्छा भैया, तो वो मुझे यही कहता था भाई आपका ब्रांड देख के मजा आता है, आप ब्रांड खेला करो। मतलब जितने प्लेयर है मुझे ज्यादातर यही था। और मेन पॉइंट ये है, ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, मतलब ओवरपावर नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से खेला गया ज्यादा था उसको। तो मुझे किसी प्लेयरों ने कहा कहता है कि मैं टर्न इंडिया बिल्कुल सही नहीं लेके ब्रांड लो, गेम खत्म, ब्रांड लो आप प्रॉपर खेलिए, तो इस वजह से ईजी है, और कोई वजह अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप ब्रांड के भी प्लेयर रह चुके हैं। खैर, अब ये बताएं कि आपका कोई उस्ताद रहा है या आपने खुद से सीखा है? साथ है ना, अभी भी है। तो वो उनका नाम मैं बता सकता हूँ आपको, उनका नाम है स्मेइल। उनको मतलब स्मेइल कहते हैं। वो मैं समझते कि गेम मैं खेलता था टेकन नहीं, टेकन के अलावा मुझे ना दूसरा गेम पसंद था, दूसरा गेम गॉड ऑफ वॉर है, कोई भी गेम का ये स्टोरी वाइज। तो मैं इस तरह की गेमें खेलने लगा था, और देखने का भी शौक था। तो मैं कहता था जब भी मुझे ना वो दिखाई देता था, मैं कहता यार ये फाइटिंग ये खेल रहे हैं। मैं एक बार उसके पास गया, उसको मैंने बोला यार मुझे भी ना ये गेम सिखा के। तो वो फर्स्ट टाइम जब मैंने खेली थी, वो समझ लें कि केवल 7 का एंड था, 7 का एंड था, उसमें मैंने मतलब गेम से सीखी थी। तो जब उसने मुझे थोड़ी बहुत गेम बताई, फिर मैं ना कहीं मतलब पिंडी ने ना कई लड़कों के साथ खेला दिखा 7 थोड़ी बहुत, और इसके भी साथ नहीं खेला था क्योंकि वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, मतलब टॉप का प्लेयर। उसके बाद हमारे इधर की 3 4 विकेट थे, वो भी मेरे कहा कि नथिंग। फिर मैंने मतलब टेकन लेट ना स्टार्टिंग की। तो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट का इस्लामाबाद में एक TRA के नाम से था, टेकन रेंज देना। वो फर्स्ट टूर्नामेंट था मेरा इस्लामाबाद में। तो मैंने वो खेला था, उसमें ना मेरा दोस्त लेके गया मुझे, मुझे कहता आ यार तुझे टूर्नामेंट क्या होता। मैं क्या भाई ये क्या होता? मुझे तो पता ही नहीं था टूर्नामेंट इतनी चीज़ था। वो मुझे कहता तू मुझे अपना ID कार्ड, वो ID कार्ड ये उसने लिया, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर मुझे कहता भाई इतने बजे निकलना। फिर मैं क्या मतलब घर से, मैं कह रहा पागल तो नहीं है, मेरे आपको इजाज़त भी नहीं देनी। हालांकि इस्लामाबाद कौन सा दूर है इसी के पास। तो उसने कहा नहीं भाई मेरे अबू से क्या दी, फिर उसने इजाज़त दी। उसने मुझे जब फर्स्ट टूर्नामेंट खिलाया, तो मैं फर्स्ट टूर्नामेंट में पहली बार मैंने जो आज मैं बताऊँ बहुत अच्छे स्टेज पे बहुत अच्छा खेल दिया है। इसका नाम है उसामा वासी। उसामा वासी को मैंने फर्स्ट टाइम जब बीट किया ना, उस इस्लामाबाद के सारे लड़के कह रहे हैं ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है। उसामा वासी भी हैरान था कि भाई ये आया है और मार के खिला।
तो उस टूर्नामेंट के हालांकि सामवासी बड़ा कर मेरा उसको कम बैक करते ही बड़ा मतलब कम बैक करना उसका समय उसकी फितरत वो कम बैक करके जो मरी वो दूसरा साइड पे गया। फिर दूसरा साइड से विनर मेरे साथ उसका मैच आया। उसने मुझे फिर मतलब 3-1 स्कोर मारा। तो वो मैं समझ कर भी इसकी स्कोर नहीं मारा था। और वो मेरा पहला ड्रॉ। जब मैंने घर मतलब थोड़े बहुत पैसे कहा के दिए ना तो वो मेरे कहते इतना से मैंने कहा थी मैं फलानी टीम का टूर्नामेंट। तब उन्होंने मुझे तो ये नहीं कहा कि भाई दोबारा खेलिए ये तेरी वो भाई। वो कहता है इस बार चला ये अगली बार देना चाहिए। फिर मैं छुपके से जीत जाता था एक दिन दोनों गेम खेली। तो मैं गेम खेलता रहा काफी टाइम का। काफी सारे मतलब मैंने इंडी में लोकल टूर्नामेंट थे मैं परफॉर्म करना चाहिए। और मैं स्टार्टिंग में ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पिंडी ने ज्यादातर टूर्नामेंट जीती है जब मैं इंटरनेशनल लेके है। इस वजह से मतलब मेरी गेम बढ़िया उसका उसके पीछे मेरा सब उस्ताद का हाथ बहुत ज्यादा है। उनकी वजह से ना मेरी गेम अच्छी है। ये बात मैं मानता हूँ। फॉक्सी, आपके नज़दीक टैगिंग में टैलेंट ज़्यादा अहमियत रखता है कामयाबी के लिए या फिर लक? देखिए ये बात जोड़ी है ना मतलब सोच समझ के खेलना होता है। ठीक है कि आप अब आप एकारी से इंसान हो। एकारी को हमने देखा होगा कि वो ईवो में किस तरह मतलब मारता हुआ आ रहा था सबको। और उसने उस प्लेयर को मारा है जिसको हालांकि पाकिस्तानी में मतलब थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही थी इंसान नाम है उसका। हम्म। वो मतलब समझिए कि 2 बार ही मेरी थी चैंपियन है वर्ल्ड कप चैंपियन है। हम्म। तो उसको उसने 3-0 मारा है। तो वो सोचने वाली बात है उसको मारा किसने। तो जब वो ग्रैंड फाइनल में आया ना ठीक है साहब। तो मैं क्या है भाई अब मैं सामने खड़ा है केतन का गॉड है। तो ये थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए लेकिन नहीं भाई उसने उसको भी टक्कर दी। और जब उसको मारा ना उसने उसके बाद मैंने उसको किसी टूर्नामेंट में नहीं देखा कि भाई वो टॉप 16 के अंदर आया टॉप 32 के अंदर आया ज्यादातर मतलब नहीं देखा। तो ये है गेम में आपका लक जरूरी है। और इस गेम में ज्यादा से ज्यादा लक चाहिए। आपका लक होगा आपकी गेम भी डिपेंड करती है लेकिन लक की गावल लाजमी है। चलिए अब आखिरी सवाल पे आते हैं। फॉक्सी, अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है टैगिंग का सबसे ज़्यादा वर्सटाइल करेक्टर कौन है? मेरी नजर में कौन सा टेक है ये मतलब 18 की थी। तो मैं अपनी काबा मेरी नजर में अगर देखा जाए तो एक ही कैरेक्टर है जो मतलब हर सीरीज में चल सकता है इस तरह के आप मेरे ब्राइन से ब्राइन मतलब 7 में थोड़ा सा मुश्किल था। 6 में अच्छा था। 5 में भी वो बड़ा अच्छा करेक्टर था उसको बैन करने के था टूर्नामेंटों में जाके। मतलब टेकन 5 में कहते थे उस करेक्टर को बैन करना चाहिए क्योंकि उसकी एक मूव है जो मुश्किल तरीन थी। उसका नाम आप सिंपल ही बताता हूँ टॉन्ट जट अपर। ये जो मूव थी ना उसकी बहुत हार्डेस्ट मूव थी और इसकी वजह से उसको लोग करेंगे बैक ड्रॉप क्योंकि वो कॉल पे जब भी ये भी कहता था ना 2 मूव मारता था और के टॉन्ट जट अनब्लॉकेबल मूव थी। लेकिन उसकी परफेक्ट टाइमिंग थी। और अब देखें एट में उसको थोड़ा सा ये थी। एट में उसकी कमांड इजी है। 5 में कह रहा हूँ 6 में कह रहा हूँ टेकन बैक टूर्नामेंट 2 में उसकी कमांड बहुत मुश्किल मतलब आप वो मूव ट्राई करो कि प्रॉब्लम शायद ही 10 में से 3 बार लगी। इतना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉक्सी आपका हमारी पॉडकास्ट में आने का। ये थे फॉक्सी, हमारी पॉडकास्ट में आए थे। अगर आपको आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में एक नए गेमर के साथ, जानते हैं कि नई कहानी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।